तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लावर नहीं फायर है। आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अब चाहे वो महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने वालों को यमराज तक पहुंचाने की बात हो, या फिर वो ये कह दें कि जो विपक्षी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, उनमें जुन्ना की आत्मा घुस गई है। इस तरह के बयान खुलेआम देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहित सक्सेना हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता अजीत यादव हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ, आपका भी स्वागत। हिमांशु कुमार प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रीति पांडे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, प्रीति जी आपका भी स्वागत। संतोष त्यागी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीधा मैं रुख करूंगी बीजेपी का, क्योंकि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान। मैं आपसे समझना चाहूंगी रोहित जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर महिला की इज्जत पर किसी ने भी हाथ डाला तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे और उन्हीं का रास्ता दिखाएंगे, वहीं पर पहुंचा देंगे। ये सवाल मुझसे अर्चना? जी जी, रोहित सक्सेना जी, आप वंदे। देखिए, बिल्कुल सर्व सत्य है कि योगी जी के राज में आप किसी भी महिला के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकते। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के नेता लोकल जो थानेदार होता था, जो कप्तान होता था, उसको फोन करके कहते थे कि यदि इस मामले में आपने मुकदमा दर्ज कर लिया तो आपको जिले से हटा देंगे। ये योगी की सरकार है। आज आप किसी भी जिले में बच्चियों से पूछिए, वो कहते हैं हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। और जिस तरह की सब्जेक्टिव राजनीति अर्चना ये लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है या तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या तो ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं। आप सोचिए, आप सब्जेक्टिव होकर के जहां भाजपा की सरकार है वहां तो आप प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, जहां आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां आप शांत हो जाते हैं। जब वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी घटना होती, एक विपक्षी नहीं आया ये कहने कि ममता तुम इस्तीफा दो या इस मामले में गलत हो रहा है, जो एविडेंसेस को टैंपर किया गया है वो गलत किया गया है, कोई नहीं है। लेकिन कम से कम इस प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री तो मिले जो महिला से संबंधित अपराध पर इतने कठोर शब्द बोलने और निर्णय लेने के लिए जाने जा रहे हैं। जी, योगी जी ने जो कांग्रेस की सपा की तुलना जिन्ना से कर दी, कह दिया कि उनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। आपका ऑडियो बहुत स्लो मिल रहा है मुझे। जी, रोहित सक्सेना जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो चाहे सपा, सब में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, सब्जेक्टिव। देखिए, राजनीति, आप राजनीति करने आए हैं, मैं राजनीति करने आया हूं, आप राजनीतिक दल हैं, मैं राजनीतिक दल हूं, बहुत मुद्दे मिलेंगे। लेकिन देश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं अर्चना जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर एकजुट खड़ा होना चाहिए। कहां चले जाते हैं ये लोग जब सनातन देवी देवताओं को ये सारे मिलके गाली दे रहे होते हैं। ठीक, इसमें भी आऊंगी वापस। रोहित जी, पहले आपका सवाल ले लेते हैं। अजीत यादव जी, देखिए, राजनीति करने के लिए कई मुद्दे हैं। रोहित जी, गिव मी 10 सेकेंड। जब कोई अपराध होता है आप तुरंत लोगों को जातियों में बांटने लग जाते हैं, लेकिन जहां हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है आप कहते हैं उनका व्यक्तिगत विचार है या तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इतनी सब्जेक्टिव राजनीति मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, और कुछ विषयों को तो राजनीति से बिल्कुल परे कर देना चाहिए। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि महिला से जुड़े मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, आप किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, आप उसके खिलाफ कठोर निर्णय लिए? राजनीति कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अजीत यादव जी, क्यों नहीं ऐसे, देखिए, क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पे जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है वो एकजुट हो जाता? अजीत यादव जी, शिकायत ये कि राजनीति करने के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे चाहे वो विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, सबको एकजुट होने की जरूरत है। क्यों नहीं विपक्ष एकजुट होता? अजीत यादव जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करके वापस आपके पास आऊंगी। तब तक हिमांशु कुमार, आपके पास में आना चाहूंगी। क्यों नहीं विपक्ष एकजुट होता? अगर महिलाओं की बात होती है, या फिर पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो गलती हमारे देश में ना दोहराई जाए, उसके लिए हमें एक होने की जरूरत है। एक होंगे तो नेक होंगे, तो क्यों नहीं विपक्ष इसमें एकजुट होकर साथ आता? देखिए, विपक्ष बिल्कुल एकजुट है और सत्ता पक्ष के साथ महिलाओं पूरे देश को एक होने की जरूरत है। अभद्र व्यवहार हुआ है या कहीं उत्पीड़न हुआ है तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं। कहाँ नहीं खड़े? आप मणिपुर देखिए, राहुल गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे मणिपुर? आप देख लीजिए, यदि कहीं घटना हुई है तो हम क्या उसका पक्ष लिए? हम उसके खिलाफ हैं।
हमने कहा है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस योगी जी की कोलकाता तो नहीं गए, कोलकाता तो नहीं गए, मणिपुर को उन्होंने नाम तुरंत ले लिया। वेस्ट बंगाल में क्या हो गया? राहुल गांधी दुनिया भर में इस्तीफा मांगते घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने ममता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वहां आपके मुंह में ताले लगे हैं, वहां आपको सब्जेक्टिव राजनीति करनी है और हर चीज को राजनीतिकरण करना है। वरना आप कहते खुल करके जाकर के आप वहां मिल करके आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। क्यों नहीं गए आप वेस्ट बंगाल में? क्यों नहीं गए परिवार से मिलने? क्यों नहीं ममता के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया? क्यों नहीं सरकार से कहा हम आपके साथ हैं? वहां तो आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है, वहां जिसके साथ अपराध होता है उसके लिए आप उसकी जाति ढूंढने लग जाते हैं। कितनी बार बांटेगा कांग्रेसियों इस भारत को? एक बार आपने धर्म के आधार पर मुल्क का बंटवारा किया, अब भारतवासियों को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। कब तक बांटते रहिएगा? प्रीति पांडे जी, वाकई में देखिए, जब महिलाओं की बात आती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, महिलाओं के लिए एकजुट होने की बात आती है, तो उस पर सबको एकजुट होने की जरूरत है। या चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कई मुद्दे हैं, उस पर राजनीति कर लीजिए। प्रीति पांडे, आपसे समझना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात मुख्यमंत्री करते हैं और कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत पर अगर कोई हाथ डालेगा उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त करेंगे और अगले चौराहे पर यमराज का रास्ता भी उन्हें दिखा देंगे। जी अर्चना जी, बहुत अच्छा विषय है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो पैनल पे कोई भी एक पुरुष या महिला ऐसा नहीं होगा जिसके घर में महिला नहीं होंगी, चाहे वो बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी और संबंध के रूप में। जरूर आपके घर में बेटी है, आपके घर में महिला है। सबसे बड़े दुख की बात यह होती है जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है, हाथरस में कोई घटना घटती है। अब अगर बंगाल, क्योंकि पूरे देश में बंगाल का मुद्दा सबसे गर्म है, तो अगर हाथरस में कोई घटना होती है तो टीएमसी के साथ साथ 8-8 महिला नेत्री हाथरस में तंबू गाड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन वही अयोध्या में मैंने तो बार बार कहा है कि योगी जी को घेरने का इससे अच्छा मौका ही नहीं मिलता सपा और कांग्रेस को। अगर ये अयोध्या में जो घटना घटी जिसमें मोहित खान को बचाने के लिए ये सारा सैफई गैंग एक साथ खड़ा हो गया, अगर वो 12 साल की जो बच्ची है, अगर उसको बचाने के लिए और उसके इंसाफ के लिए सारे पॉलिटिकल दल यहाँ पे खड़े होते और वही सारे पॉलिटिकल आप योगी जी से सवाल पूछते कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का विषय आपके अयोध्या में 12 साल की बच्ची का, आप एक तरफ कहते हैं राम राज्य और एक तरफ 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता रहा, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हो गई और आज आप लोग वहां बात नहीं कर रहे। यही ग्रुप उठ के बंगाल भी जाता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना अर्चना जी की बेटी से इनको कोई लेना देना नहीं है। मोहित खान पे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक है, ना सपा बोलेगी ना कांग्रेस बोलेगी। बंगाल में नहीं बोलेंगे क्योंकि बंगाल में इनको दीदी को बचाना है। वहां अब पिछले 15 दिन से खेला हो बे लेकिन कोई ना बोल बे, क्यों नहीं बोले? सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं बोल रहे? तो कहीं ना कहीं आप इतने सीरियस मुद्दे को भी पॉलिटिसाइज करते हैं, जो बहुत शर्म की बात है। मैं ये कहती हूँ कि जितने लोग जब निर्भया वाला कांड हुआ तो आपको याद होगा कि जया बच्चन जी कैंडल मार्च कर रहे थे, संसद में रोने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितनी बड़ी नेत्री हैं, लेकिन वो बंगाल नहीं जाती हैं। तो क्या ये सवाल नहीं है? नोएडा एक्सप्रेसवे पे गिर गिर के वो फोटोग्राफी करने वाले भाई बहन का जोड़ा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में लड़ूंगी, योगी जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन अयोध्या पे चुप हो जाऊंगी, हाथरस पे तंबू गाड़ के बैठूंगी। तो जब तक ये बायस्ड पॉलिटिक्स होती रहेगी तब तक महिलाओं को कोई राजनीति। बिल्कुल प्रीति जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अजीत यादव जी, इसी पर वापस आऊंगे आपके पास, अपना जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले संतोष त्यागी जी के पास में जाना चाहूंगी। संतोष जी, आप भी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी आपको परख है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो महिलाओं का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, एकजुट होने का है। यही बात, यही राग लगातार मुख्यमंत्री आलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक राष्ट्र की भावना से अब काम करना होगा, एकजुट होना होगा। अगर ये बात आती है, जैसे कि रोहित जी ने भी कहा, इस वक्त की मुद्दे कहीं है राजनीति करने के लिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं एकजुट हो जाते सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी? मेरी आवाज आ रही है? जी संतोष जी बोलिए, अपनी बात रखें। जी, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर जहां तक सवाल है, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी एक बड़े सख्त प्रशासक हैं और उनकी तरफ से प्रशासन को कोई छूट है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कोई भी लचीला रवैया ना अपनाया जाए। तो महिलाओं के प्रति अपराध में यहाँ तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो वर्षों से देश को जाति पाति में बांटने की राजनीति करते रहे हैं, बड़ा घिनौना कार्य इन्होंने किया है। रिसेंटली जो भी महिला अपराध आए हैं, चाहे अयोध्या के अंदर अपने वोट बैंक के अपराधी को बचाने का कार्य हो,
कि वहां ये लोग पूरा जो जमात है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों ने चुप्पी साध ली उस पर। तो उस बच्ची के प्रति होने वाले अपराध पर सिर्फ जाति और धर्म को देखकर इन्होंने चुप्पी साध ली। बहुत ही घिनौना कार्य है। देश और प्रदेश ये देख रहा है। इसी तरह से कलकत्ता में हुई हैवानियत पर भी इन लोगों ने चुप्पी साध ली है। विपक्ष में एक से एक धुरंधर, समाजवादी पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, अन्य दलों में भी महिला प्रवक्ता भी हैं, बड़ी मुखरता से आवाज उठाती हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के प्रति इन्होंने जो एक भेदभाव किया है कि कलकत्ता की महिला के साथ हुआ अत्याचार, वो अत्याचार नहीं माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिला के प्रति अत्याचार माना जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश में तो प्रशासन और शासन पहले से इतना सख्त है। उन्होंने सीधे आदेश दे रखे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध हो तो अगले चौराहे पर वो मिलना नहीं चाहिए अपराधी। तो इसी तरीके से विपक्ष को जो बेनकाब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, विपक्ष खुद ही अपने आप ऐसे कार्य कर रहा है कि बेनकाब जनता के सामने हो रहे हैं। संतोष त्यागी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रति पांडे ने भी इसी बात को दोहराया कि अगर महिलाओं के साथ जो अयोध्या में हुआ, जो कन्नौज में हुआ, वो विपक्ष के पास अच्छा मौका था जवाब मांगने का, लेकिन वहां पर आप जिस पर आरोप लगे उसके लिए खड़े हो गए। आखिर क्यों ऐसे आरोप लगते हैं? जरा सबसे पहले हिमांशु जी आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है, वो चाहे फिर कोलकाता में हो या उत्तर प्रदेश में हो, आवाज सबके लिए उठाएंगे या उसमें भी आप कुछ ना कुछ ढूंढते नजर आएंगे? अर्चना जी, सबसे पहले आप अपनी पत्रकारिता में सुधार लाएं। उस समय में बीजेपी के प्रवक्ता ने इंटरप्ट किया। जब भी सवाल पूछते हैं तुरंत मिर्ची लगती है और मुझे सर्टिफिकेट बांटना आप शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं आपने कौन सा नया कल्चर अडॉप्ट कर लिया है हिमांशु, ये पता नहीं कौन सा आपने नया कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, मुझे समझ नहीं आता। अरे मुझे सर्टिफिकेट देना छोड़िए सर, अपनी राजनीति को आप दुरुस्त कर लीजिए। सवाल पूछते तो आपको आपत्ति होनी शुरू हो जाती है। हिमांशु जी ऐसे नहीं चलता, हिमांशु जी ऐसे नहीं चलता। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है। गलत कर रहे हैं हिमांशु जी, कर रहे हैं। ठीक है हिमांशु जी, बोलिए। इंटरप्ट किया और आप प्रीति पांडे जी के पास चले गए। आपने मुझे हिमांशु जी, सबसे पहले हिमांशु जी सुन लीजिए। अब मैं एक बार मेरी बात आप सुनिए। हिमांशु जी, मैं चाहती थी आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंचे। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए मैंने कहा कि दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं। अब आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, बताएं। ठीक है, आप इंटरप्ट मत कीजिए और बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए कि वो इंटरप्ट नहीं करे। उनके समय में मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, पूरा समय आपका है। अभी अपने समय में आप बोलिए, फिर मैं दोबारा बीजेपी के पास जाऊंगी। सबसे पहले योगी जी का जो बयान है जी कि हम चौराहे पर, अगले चौराहे पर ये महिला के साथ जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति वो दिखाई नहीं देगा, ये हास्यास्पद है। क्योंकि एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वह कहता है कि महिलाओं के साथ विरुद्ध अपराध, अपहरण एवं हत्या में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 है। यदि योगी जी इतने ही सख्त होते, महिलाओं के प्रति इतनी सहानुभूति होती, तो आज एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वह यह नहीं बताता कि उत्तर प्रदेश महिला के अपराध में, हत्या में और उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। दूसरी, जो हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे और आपने जो चर्चा किया, क्या हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ वह क्या जायज था? उसमें रात के अंधेरे में जिस तरह से पेट्रोल उनकी लाश को जला दिया गया, क्या यह सही था? आपने अयोध्या का मामला उठाया, आपने कन्नौज का मामला उठाया, आपने कांग्रेस संसदीय दल के बयान को सुनिए, आप प्रियंका जी के ट्वीट को देखिए। हमने कहा कांग्रेस ने इसकी तीव्र भर्त्सना की है और हमने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल का मामला है, हमने वहां भी कहा, इससे पहले के डिबेट में भी मैंने कहा कि वहां भी जो घटना हुई है वह बिल्कुल ही दुखद है। जो महिला डॉक्टर के साथ घटना हुआ वह दुखद है, उनके साथ न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजन के साथ न्याय मिलना चाहिए। और महिला के साथ यही कहीं भी उत्पीड़न होता है, चाहे वह मणिपुर हो या 3 पहलवान बेटियों के साथ जो उत्पीड़न हुआ वो मामला हो, या कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हो, या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के गृह संसदीय क्षेत्र बनारस में हमारे बच्ची के साथ आईटी सेल के भाजपा के 3 लड़कों के द्वारा जो सामूहिक यौन शोषण किया गया वह मामला हो, हमने हर मामले में विरोध किया है। हम महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं और महिलाओं के उत्पीड़न का यदि कहीं भी मामला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। राहुल जी मणिपुर भी गए थे, हाथरस पर भी बोले थे, कन्नौज पर भी बोले
और आज अयोध्या पर भी प्रियंका जी का बयान आया, कांग्रेस संसदीय दल का बयान आया। तो हिमांशु जी, मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, हाथरस पहुंच गए, अर्जुन पासी के परिवार से मिलने पहुंच गए, एक चक्कर कोलकाता का भी लगा लेते, बहुत बड़ी घटना हुई ना, बेहद दुखद है, आज पूरा देश सड़कों पर है, तो एक चक्कर वहां का भी लगा लेते, तो इसमें क्या गलत है? मैं कुछ गलत कह रही हूँ? मुझे काउंटर करना है अर्चना जी, सिंपल सा सवाल है। कांग्रेस संसदीय दल ने इसकी आऊंगी सबसे जी आपके पास।